हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 20 तक हम लोगों ने जो एक्सरसाइज है कर ली है। अब आगे 21 से लेके कंटिन्यू करते हैं और उसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 21 नंबर में क्या लगेगा। यदि आप सीख पाए हों तो बहुत आसानी से लगा लेंगे आप। सेंटेंस है, कॉपर इज़ यूज़फुल मेटल। यूज़फुल कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार से। और इसका पहला लेटर देखिए य है, इसका मतलब क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है और हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए। तो कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल। 22 मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज आउल। सी फर्स्ट लेटर हिंदी का वॉवेल्स है, इसका मतलब है कि आउल की जो साउंड है वो हिंदी के वॉवेल से आ रही है। और अगर हिंदी के वॉवेल से आ रही है इसका मतलब हम इसके पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एन। हैव यू सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ ली जाती है सिगरेट की स्पेलिंग। तो आपको याद होना चाहिए सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है। सी देख लीजिए क्या है, CIGARETTE। तो ये सिगरेट है। हैव यू अ सिगरेट, सिगरेट ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये पहला लेटर है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है और हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो इसका मतलब इसके पहले लगेगा ए। तो हैव यू अ सिगरेट। 24 देखते हैं, ही इज़ इंडियन। इंडियन में पहला लेटर ई है, इसका मतलब ये हिंदी का वॉवेल है और हिंदी का वॉवेल है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ही इज़ इंडियन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। यूरोपियन ऐसे लिखेंगे। पहली साउंड आप देख रहे हैं य की आ रही है और य हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है। हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है, इसका मतलब इसके पहले क्या लगेगा? इसका मतलब इसके पहले ए लगेगा। तो ही इज़ एन इंडियन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन। 25 श्रीलंका इज़ आइलैंड। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो आप थोड़ा ध्यान रखिए। इसको हम पढ़ते हैं आइलैंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आइसलैंड पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो आइलैंड पढ़िए। और इसका जो पहला लेटर है वो देखिए किसकी साउंड है? हिंदी के वॉवेल की साउंड है। इसका मतलब क्या है? इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। तो श्रीलंका इज़ एन आइलैंड, द्वीप पर है बेसिकली। आई वॉन्ट टू बाई एक्स रे प्लांट। मैं एक एक्सरे प्लांट खरीदना चाहता हूँ। तो इसका क्या होगा? एक्स ऐसे लिखेंगे। तो इसका पहला लेटर देखिए क्या है, किसके साउंड है? हिंदी के वॉवेल की साउंड है और हिंदी की वॉवेल की साउंड है तो इसका मतलब क्या लगेगा? एन लगेगा। तो आई वॉन्ट टू बाई एन एक्स रे प्लांट, तो ये हो जाएगा इसमें। 27 यू आर अनलकी स्टूडेंट। अनलकी पहला लेटर देखिए किसकी साउंड है? हिंदी के वोवेल की साउंड है, इसका मतलब इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। हारमोनियम इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल, म्यूजिकल ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है? म आ रहा है। म हिंदी का क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब क्या लगेगा? यहाँ ए लगेगा। तो हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, हिंदी इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट ऐसे लिखेंगे, डिफ़िकल्ट।
इसका पहला लेटर देखिए, हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट, हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। हिंदी इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। 30, माई वाइफ इज़ BA। इफ़ BA को हम लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और ये क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, और हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो माई वाइफ इज़ BA बट आई एम MA। MA कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। इसका पहला लेटर देखिए, साउंड किसकी है, हिंदी के वोवेल की है, और अगर हिंदी के वोवेल की है तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो माई वाइफ इज़ BA बट आई एम MA, आई एम एन MA, ये है। 31st, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। इम्पॉर्टेंट, पहला लेटर क्या है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। तो ई हिंदी का क्या है, वोवेल है, और हिंदी का वोवेल है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। यू आर एक्स्ट्रा वैगेंट मैन, एक्स्ट्रा वैगेंट, ए आ रहा है, पहला साउंड किसका आ रहा है, ए का। ए हिंदी का क्या है, वोवेल है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यू आर एन एक्स्ट्रा वैगेंट मैन। 33, क्रिकेट इज़ पॉपुलर गेम। पॉपुलर आ रहा है, प आ रहा है, पॉपुलर का मतलब प आ रहा है पहला, और प का मतलब हिंदी का कॉन्सोनेंट है, और हिंदी का कॉन्सोनेंट तो क्या लगेगा, ए। तो क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ सेंट इंफॉर्मेशन फॉर मी। इंफॉर्मेशन, इन आ रहा है ना, ई से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, तो इंफॉर्मेशन अगर आप लिखेंगे पूरा इंफॉर्मेशन को तो कैसे लिखेंगे, इंफॉर्मेशन, ई आ रहा है, हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। 35th, द रायसीना डायलॉग इज़ एनुअल। एनुअल क्या हो जाएगा, ए हिंदी का वोवेल है तो इसके पहले क्या लगेगा, एन। द रायसीना डायलॉग इज़ एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। 36th, ORF is independent think tank based in New Delhi। इंडिपेंडेंट, ये पहला लेटर हिंदी का क्या है, वोवेल है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। द ORF इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये कुछ आर्टिकल ए और एन के लिए था। अब कुछ आर्टिकल या जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारा द के लिए भी है, तो उसको भी मैं आपको 40 तक कम से कम करवा देते हैं। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो ये ट्रुथ है, इसके पहले हमेशा क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ, हमेशा यही होता ही है, एक फ्रेज़ के रूप में आप याद कर लीजिए इसको। स्पीक द ट्रूथ, हमेशा जब भी यहाँ पे आपको स्पीक मिले और बाद में ट्रूथ मिले तो बीच में द ही आएगा हमेशा, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। स्काई, आसमान के पहले द का यूज़ किया जाता है। आई फर्स्ट सॉ द हिमालयाज अ ईयर यगो। ईयर ऐसे लिखते हैं, यह हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा।
आप इसको ऐसे नहीं लिखना कभी, ये गलत है, ये ईयर का होता है और वर्ष वाले का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। 40th देखते हैं, गंगा। गंगा के पहले क्या यूज़ होगा? द, क्योंकि द का प्रयोग रिवर्स के नाम के पहले किया जाता है, तो द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। अ सैक्रेड कैसे? सैक्रेड ऐसे लिखेंगे, स आएगा, हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो अ लग जाएगा। शी इज़ अनटेडी गर्ल, अनटेडी, अन, तो अ आ रहा है, हिंदी का क्या है? हिंदी का क्या है? कौन वोवेल है, और वोवेल है तो क्या लगेगा? ए। आई बॉट अ पेन एन इंक पॉट, क्योंकि इंक आ रहा है, ई आ रहा है, हिंदी का वोवेल है, एंड पेंसिल प आ रहा है तो इसका मतलब ए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, या ठीक है इतना कर लेते हैं। आप इसको करके आइए और उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।